ओके, वेलकम गाइस। सो हम लोग जो है योजना कर रहे थे। ये दिसंबर 2023 एडिशन है, स्पेशल एडिशन आया था स्पेस डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पीएसएलवी की। व्हाट इज पीएसएलवी? इट इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो कब लॉन्च हुआ था? सबसे पहले 1993 में लॉन्च हुआ था। और ये इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है इसरो का। वाई वर्क हॉर्स? बिकॉज मैक्सिमम सैटेलाइट्स जो है इसी से लॉन्च होते हैं। It is termed as the third generation launch vehicle of India. Initially, it was designed to deploy satellites into the Sun Synchronous Orbit, that is SSO. Sun Synchronous Orbit में, लेकिन उसके बाद से इसको वेरियस टाइप्स ऑफ मिशन में इसको डाला गया है। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट अस से पीएसएलवी एंड जीएसएलवी? अगर मैं बोलूं पीएसएलवी और जीएसएलवी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो पीएसएलवी जो है आपका एक चार, ओके, इट्स अ फोर स्टेज लॉन्च व्हीकल। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पीएसएलवी है ये फोर स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ओके, और जीएसएलवी कितने का स्टेज है? जीएसएलवी जो है थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल। इट्स अ थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल। और फिर और क्या करता है? और क्या करता है ये जो आपका जीएसएलवी है? ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपका डालता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन से अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ओके, अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और मे बी अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप देखिएगा अर्थ से, तो वो सैटेलाइट आपको, ओके, वो सैटेलाइट क्या होगा आपको एग्जैक्टली exactly वहीं पर लगेगा कि स्टेशनरी है, बिकॉज वो आपके साथ घूम रही है। जब आप यहां से देखिएगा अर्थ के साथ, तो लगेगा कि अर्थ के साथ घूम रही है। और वेयर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? व्हाट इज एसएसओ? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो ये पोलर ऑर्बिट है। इट इज द पोलर ऑर्बिट, जहां पर ये जो आपका सैटेलाइट है वो पास करता है स्पेसिफिक लोकेशन पे। ओके, प्लैनेट के सरफेस पे ये पोलर ऑर्बिट, इसको नियर पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। और ये जो है एक प्लैनेट के अराउंड प्लेस होती है। तो अभी जैसे हमारे हमारे इसमें अर्थ के अराउंड होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ये क्या करेगी, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे पास होगी अराउंड द सेम टाइम ड्यूरिंग ईच ऑर्बिट। ड्यूरिंग ईच ऑर्बिट ये सेम टाइम पे एक सेम लोकेशन पे पास होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, फोर स्टेज रॉकेट है, वेर एज योर जीएसएलवी इज अ थ्री स्टेज रॉकेट। जियो, यहां पर क्या होगा, ये फोर स्टेज रॉकेट है पीएसएलवी। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस कैन कम इन योर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसमें स्टेज वन क्या है? सॉलिड रॉकेट मोटर। स्टेज टू क्या है? उसमें लिक्विड फ्यूल है। देन स्टेज थ्री अगेन सॉलिड रॉकेट मोटर। और स्टेज फोर क्या है? लिक्विड फ्यूल है। तो ये चार स्टेजेस में ऑल्टरनेट, एक में सॉलिड रॉकेट मोटर है, दूसरे में लिक्विड फ्यूल्ड है, तीसरे में अगेन सॉलिड रॉक मोटर है, और फिर चौथे में लिक्विड फ्यूल्ड है। तो ये ऑल्टरनेट करता है सॉलिड और लिक्विड स्टेजेस में, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इट इज equipped with 6 strap on boosters to enhance its lift off capability। अगर आप यहां देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि इसको 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो है इसमें लगाए गए हैं, ताकि एक्स्ट्रा पावर क्या मिले इसको? एक्स्ट्रा पावर ड्यूरिंग लिफ्ट ऑफ। तो ये कौन से फिजिक्स के लॉ पे काम करता है? एनी आइडियाज? ये कौन से फिजिक्स के लॉ पे काम करता है? थर्ड लॉ ऑफ, कौन सा थर्ड लॉ ऑफ व्हाट? ग्रेविटी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। न्यूटन के तीसरे लॉ पे काम करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं? तो अगर आप यहां देखिएगा, नीचे से ऐसे 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 हिट करता है, तो जब नीचे को हिट करता है तब ये ऊपर जाता है कि नहीं?
अभी देखिए कि एक रॉकेट है, सपोज दिस इज ए रॉकेट, तो वो नीचे को हिट करेगा तब ना जाएगा ऊपर, जब अपना जो दम है, अपना जो दम है वो नीचे लगाएगा तब ना वो ऊपर जाएगा। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। It is capable of launching satellites into different orbits, including all polar geostationary। ऐसा नहीं है कि geostationary में नहीं डालेगा, सन सिंक्रोनस के साथ साथ जियोस्टेशनरी पे भी डाल सकता है, एंड इवन इंटरप्लैनेटरी ट्रैजेक्टरीज में भी डाल सकता है। ये तो वर्क हॉर्स है, लिटरल वर्क हॉर्स है। इसकी पेलोड कैपेसिटी इट वेरीज अकॉर्डिंग टू दी ऑर्बिट। जनरली पीएसएलवी जो है 1750 किलोग्राम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में कैरी कर सकता है। इसके वेरिएंट्स भी हैं। सबसे पहले हमारे पास है पीएसएलवी जी, विच इज द स्टैंडर्ड वर्जन, ओरिजिनल वर्जन। उसके बाद पीएसएलवी सी ए है, दिस इज द कोर अलोन वर्जन। मतलब इसमें स्ट्रैप ऑन मोटर्स, आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास पीएसएलवी एक्सएल है, इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन with enhanced payload capacity, and it is used for long distance mission such as Mars orbiter mission and the Chandrayaan 1। चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन के बीच में जो बड़े बड़े मिशन होते हैं उनके लिए ये पीएसएलवी एक्सेल, एक्सेल होता है ना जनरली, एक्सेल हम किसको कहते हैं? एक्सेल किसी भी मॉडल का, किसी भी चीज का बड़ा वर्जन होता है। ओके, एक्स्ट्रा लार्ज, यस। तो इसने क्या क्या किया है? चंद्रयान 1 को लॉन्च किया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया है, और पीएसएलवी C-37 इसने क्या किया है, एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सिंगल मिशन में, जिसमें से बहुत सारे अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट्स थे, इसराइल के सैटेलाइट्स थे, उनको जो है इसने लॉन्च किया था। ओके, इट इज ऑल्सो ए कमर्शियल सक्सेस बिकॉज फॉरेन सैटेलाइट्स को इसरो का जो डिवीजन है, इसरो के कमर्शियल डिवीजन को क्या कहते हैं? इसरो के कमर्शियल डिवीजन को क्या कहते हैं? एंथ्रिक्स। अंतरिक्ष से एंथ्रिक्स बना, मैट्रिक्स की एंथ्रिक्स। तो ये अभी कोई वो था क्या, इस पे लफड़ा चल रहा है क्या एंथ्रिक्स के साथ? एंथ्रिक्स के साथ कोई लफड़ा चल रहा है क्या डेवॉस का? तो इसरो ने पैसा ले लिया था, इसरो ने डेवॉस से पैसा लिया था कि उसका ये छोड़ेगा इन द ये जो सैटेलाइट है इन द एटमोस्फेयर, और फिर वो पैसा वापस करने से इसरो मना कर रहा था, सैटेलाइट भी नहीं छोड़ा। तो डेवॉस गया था आर्बिट्रेशन में। ओके, आर्बिट्रेशन में गया था, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके उसने बोला था कि इसरो जो है ये हरकत कर रहा है, तो फिर ये इसरो को बोला गया था कि आप पैसा वापस कीजिए डेवॉस का। स्ट्रेटेजिक असेट है ये इंडिया का, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जीएसएलवी के बारे में, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो व्हाट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट? अभी तो हमने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बात किया था, लेकिन ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? सो ये बेसिकली अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट, क्या बोलते हैं इसको? अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट होता है, जो अर्थ के रोटेशन को मैच करता है, जिसका ऑर्बिट होता है, ये अर्थ के रोटेशन को सिंक करता है। ठीक है, और ऐसा लगता है व्हेन यू सी फ्रॉम अर्थ दैट सैटेलाइट इज फिक्स्ड एट वन पोजिशन। ऐसा लगता है कि वो एक जगह पे फिक्स है, बिकॉज वो आप ही के साथ तो घूम रहा है। वो क्या कर रहा है? वो तो जी आप ही के साथ घूम रहा है कि नहीं? वो क्या कर रहा है? वो आप ही के साथ घूम रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं गया ही नहीं है। ओके, सो पर यहां पर डेवलपमेंट, तो इट इज डेवलप्ड टू इनेबल इंडिया टू लॉन्च हेवियर सैटेलाइट्स इनटू द जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट एंड द लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ में और जीटीओ में। एलईओ में और जीटीओ में इंडिया को अलाउ कर रहा है हेवियर सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। और इसका 3 स्टेज होता है, यहां पर देखिएगा, सॉलिड रॉकेट मोटर
लिक्विड फ्यूल कोर स्टेज और क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो क्रायोजेनिक अपर स्टेज से कुछ याद आ रहा है? नंबी नारायणन याद है? माधवन का, आर माधवन का एक मूवी आई थी रॉकेटरी। तो ये जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, तो रशियंस हमें हेल्प कर रहे थे, एंड दिस इज इट इज बिकॉज ऑफ द क्रायोजेनिक अपर स्टेज वी कुड हैव लॉन्च्ड हेवियर रॉकेट्स इनटू द ऑर्बिट। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, सीआईए वालों ने, ओके, जो आपके सीआईए वाले थे, उन्होंने नंबी नारायणन को फंसा दिया स्कैंडलस केस में। एंड जो है, ये जो क्रायोजेनिक रॉकेट है, ये थोड़ा लेट हो गया। बन तो गया, ओके, बन तो गया, लेकिन हमें रशियंस ने क्या कहा था कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपका डेट बहुत सारा नहीं चुका सकते। एट दैट टाइम यूएसएसआर जो है जस्ट कोलैप्स किया था। तो उस समय रशियंस जो है अपने डिफेंस वेपन्स बेच रहे थे, तो उन्होंने न्यूजीलैंड को बोला था, न्यूजीलैंड का कर्जा था, न्यूजीलैंड से दूध लिया था उन्होंने, 1980s की बात है, यूएसएसआर जब था तो उन्होंने दूध लिया था कर्जे पे। तो जब रशिया सक्सेसर स्टेट बना यूएसएसआर का, तो उसने न्यूजीलैंड को बोला कि देखिए भाई, हमारे पास ना पैसे तो बचे नहीं आपको वापस करने के, तो आप 15 MiG-29 और 4 न्यूक्लियर सबमरीन ले लो हमसे। So they had offered New Zealand, a small country of maybe a few lakh people, 15 MiG-29 and 4 small nuclear submarines। और ऐसे ही कर करके वो उसने अपना डेट जो है रिटर्न कर रहे थे। तो इंडिया को बोला कि देखिए पैसा नहीं है हमारे पास, आपसे जो डेट लिया हमने, तो आप क्या कीजिए, हमारा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमसे ले लीजिए, कुछ पैसे दे दीजिएगा उसके बदले में। इंडिया सेड की हाँ यार ये कर सकते हैं, लेकिन तभी जो है नंबी नारायणन वाला केस हो गया, एंड जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट जो है वो फंस गया। तो की फीचर क्या है जीएसएलवी का? व्हाट इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ जीएसएलवी? इट इज द क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ये जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, इट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द जीएसएलवी, ओके, रॉकेट, एंड इट इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी थ्रस्ट। अब समझे क्यों क्यों 4 स्टेज लगते हैं पीएसएलवी में, और जीएसएलवी जो है हेवियर लॉन्च कर सकता है, फिर भी उसमें 3 स्टेज है। व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज द क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ओके। तो क्रायोजेनिक अपर स्टेज ही मेन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जीएसएलवी और पीएसएलवी में। इसीलिए पीएसएलवी में ऑल्टरनेट लिक्विड सॉलिड की जरूरत पड़ रही है, वेराज यहां पर एक आपका सॉलिड, एक लिक्विड, एंड देन फाइनली क्रायोजेनिक अपर स्टेज में हम आते हैं। तो उससे जो है नेसेसरी थ्रस्ट जो कि सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए चाहिए, वो सिर्फ 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है, वेयर एज इन पीएसएलवी यू रिक्वायर 4 स्टेजेस प्लस द बूस्टर स्ट्रैप-ऑन्स। याद आया? जो 6 बूस्टर स्ट्रैप-ऑन्स लगते हैं इन द पीएसएलवी नॉर्मल मॉडल, ओके। इसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं? इनिशियल वर्जन है जीएसएलवी मार्क 1, जो कि रशियन क्रायोजेनिक अपर स्टेज से बनता है, और उसके बाद जीएसएलवी मार्क 2 है, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज से बनता है, ओके। इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी। तो जीएसएलवी मार्क 2 जो है, ये इंडिया ने खुद बनाया है क्रायोजेनिक स्टेजेस का। इंडिया ने जीएसएलवी मार्क 2 का खुद बनाया है, ठीक है। और अब जो है जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 जो है, हम लोग इसको देख रहे हैं, और जीएसएलवी मार्क 3 जो है, दैट इज ऑल्सो, ओके, दैट इज ऑल्सो एक तरीके से इसरो इंडिजिनसली इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। और ये जो है टोटल कितने, जीएसएलवी मार्क 2 तो चलो हट गया, मार्क 3 ने टोटल 7 लॉन्चेस कर लिए हैं विथ 100% सक्सेस रेट। 100% सक्सेस रेट उसने जो है कर लिया है। कोई बता सकता है कौन सा कोई फेमस मिशन जो है, जो हमने जीएसएलवी मार्क 3 से किया है? एनी फेमस मिशन दैट यू नो ऑफ? चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, है कि नहीं? चंद्रयान चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, और कौन कौन सा है? एनी मोर आइडियाज जीएसएलवी से जो हमने किया है, जिसको हम लोग वो भी कहते हैं LVM-3? LVM-3,
यहाँ पर आपने सुना होगा ये गगनयान अभी आने वाला है। गगनयान अभी आने वाला है, तो गगनयान किससे होगा? दैट विल आल्सो बी थ्रू दी LVM-3, है ना। उसके बाद वन वेब करके एक सैटेलाइट थी, उसको भी हमने GSLV से लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये LVM-3 जो है वो आपका, ओके, वो आपका लॉन्च कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, आई होप दिस इज फाइन। तो इसके कौन कौन से मिशंस हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ GSLV जो है ये GSAT-14 मिशन था, और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन के साथ था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर लॉन्चिंग वेरियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे GSAT-6, GSAT-6A और GSAT-9, इन तीनों को करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक और है LVM-3, जिसके थ्रू हमने चंद्रयान 2-3, उसके बाद केयर, व्हाट इज केयर, केयर मॉड्यूल का भी हमने इसके थ्रू किया था। केयर मॉड्यूल कभी सुना है आपने? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट केयर? क्रू री एंट्री मॉड्यूल, हैव यू हर्ड अबाउट क्रू री एंट्री मॉड्यूल, जिससे वो वापस आएंगे। गगनयान वाले थोड़ी एक तरफ जा रहे हैं, आर दे गोइंग फ्रॉम वन, एक तरफ से थोड़ी जा रहे हैं ना। तो यहां पर क्या होगा, जो वापस कैसे आएंगे वो इसी से देखा जा रहा है, केयर मॉड्यूल से देखा जा रहा है, क्रू मॉड्यूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट, गुड, ठीक है। और उसके साथ गगनयान मॉड्यूल जो है, गगनयान मॉड्यूल में HLVM, ओके, HLVM का हम यूज करेंगे, सेम है लेकिन हैवी रॉकेट रहेगा वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं GSLV मार्क 3 या LVM-3 की। तो आप यहां देख सकते हैं, इट्स अ बिग रॉकेट, इट इज अ बिग रॉकेट। यहाँ पर S200 स्टेज है ये, देन ये बीच वाला जो है आपका L110 स्टेज है। यहां पर हमारे जो है गगनयान वाले इससे ऊपर वाले एरिया में बैठे रहेंगे, और फिर ये जो है उनको ऊपर तक पहुंचा देगा, ओके। तो GSLV मार्क 3 इज द हेवीएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रॉकेट दैट वाज डेवलप्ड बाय इसरो, ओके। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो, है कि नहीं? ओके, इट इज ऑलवेज गुड टू नो, ओके, ठीक है। ये बाहुबली रॉकेट भी है, राइट, करेक्ट। तो इट इज डिजाइन टू लॉन्च हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक चीज देखना आपके लिए, कि बार बार किस चीज पे फोकस हो रहा है व्हेन इट कम्स टू GSLV, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2016-17 का ये क्वेश्चन था, जहां पर डिस्टिंग्विश करना था कि क्या कम्युनिकेशन सैटेलाइट PSLV लॉन्च करेगा या GSLV लॉन्च करेगा, ओके। जब हमने बात की थी IRNSS की, याद है IRNSS पे एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमने बात किया था कि PSLV करेगा कि GSLV करेगा, ओके, ठीक है। तो दिस वाज आई थिंक अ क्वेश्चन बैक इन 2016 एंड 17, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। लेकिन उसमें पूछा था कि कौन सा रॉकेट, ओके, विच रॉकेट वाज देयर व्हेन इट केम टू IRNSS। तो वो PSLV से लॉन्च हुआ था। वो जो है आपका, अगर आप देखिएगा, पहला पहला जो था आपका IRNSS, तो डिफरेंट लॉन्चेस हुए थे। तो जो IRNSS-1A था आपका, दैट वाज लॉन्च्ड बाय PSLV। और उसके बाद आने वाले समय में हमारे पास एक NVS-01 सैटेलाइट था, दैट वाज लॉन्च्ड बाय GSLV। तो लॉन्च होते रहता है। रिसेंटली सबसे रिसेंट जो है GSLV से लॉन्च हुआ था 2023 में। और कॉन्स्टिलेशन है, IRNSS जो है आपका इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम में कॉन्स्टिलेशन है, उसको नाविक भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा, उसको नाविक भी कहते हैं। तो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय बोथ PSLV एंड GSLV। इनिशियल डेज में ध्यान दीजिएगा, इनिशियल डेज में PSLV से लॉन्च हुआ था, अब जाके दे हैव स्टार्टेड लॉन्चिंग थ्रू द दे हैव स्टार्टेड लॉन्चिंग थ्रू द GSLV सैटेलाइट। सबसे रिसेंट लॉन्च था 2023 मई में,
और उसमें क्या था, उसमें जो था GSLV जो था, उसने NVS-01, दिस वाज द फर्स्ट सेकंड जनरेशन IRNSS सैटेलाइट। NVS-01 क्या था, ध्यान दीजिएगा, NVS-01, इट वाज द फर्स्ट सेकंड जनरेशन IRNSS सैटेलाइट। ओके, ये क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा 2023 के प्रीलिम्स में, ग्लोनास, याद आया? जीपीएस किस कंट्री का है, ग्लोनास किस कंट्री का है ना? QZSS किस कंट्री का है? ये हमने क्लास में किया हुआ था, है ना? दिस वाज समथिंग वी हैड डन इन क्लास, सो वी वर एबल टू डू करेक्टली। ठीक है, यहां पर देखते हैं LVM 3 के बारे में। तो इट इज अ 3 स्टेज व्हीकल विथ 2 सॉलिड मोटर strap-ons S200 which and a liquid propellant core stage L100 and a cryogenic stage C25। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रैप ऑन मोटर कॉल दी S200। उसके बाद हमारे पास क्या है, L100, इट इज दी, बट इज L से समझ गए ना, लिक्विड, लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है, कोर स्टेज। और फिर C25, दिस इज व्हाट, दिस इज दी क्रायोजेनिक स्टेज। क्या ये चीज समझ में आ गई? 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, उसका नाम है S200। एस से याद आ जाएगा, एस से याद आ जाएगा आपको, S200 क्या है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर है। L100 क्या है, लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज है। और सी से क्या है, सी का मतलब क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर किसी को। और उसके बाद ऊपर में आपका पे लोड है, यहीं पर हमारे जो है गगनयान वाले जो है, गगन नॉट्स, दे विल बी व्योम नॉट्स, जिनको कहते हैं व्योम नॉट्स, दे विल बी सिटिंग। और इनका जो पेलोड है उसको डिलीवर कर लिया जाए। ओके, परफॉर्मेंस नॉर्मल, लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। ओके, पेलोड कैपेसिटी क्या है LVM की? capable of carrying 4 tons of payload to GTO and 10 tons to LEO, that is लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 10 टन तक ले जा सकता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 10 टन तक ले जा सकता है। लोअर और ऑर्बिट कितना है, 2000 किलोमीटर और लेस, 2000 किलोमीटर और लेस जो है, वो आपका हो जाता है क्या, LEO। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। तो LEO ऑर्बिट जो है, डिफरेंट परसेप्शन है, 700 से 3000 किलोमीटर के बीच में कोई भी रॉकेट अगर सैटेलाइट बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज बिटवीन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह जो है यहीं पर ऑर्बिट करते हैं। ओके, ठीक है। और व्हाट इज द हाइट ऑफ GEO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? तो इट इज वेरी हाई, इट इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। 35,000 किलोमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जितना दूर डिस्टेंस होगा, जितना दूर डिस्टेंस होगा, वहां पर क्या होगा, उतना कम पेलोड दे कैन कैरी। ओके, नोटेबल मिशन क्या क्या है? GSLV Mark 3 का GSAT-19 सैटेलाइट है, चंद्रयान 2 इज एज वेल। और फिर अभी गगनयान जो है H, यहां पर H लगा दोगे LVM में, HLVM, दैट इज हैवी लॉन्च व्हीकल Mark 3, वो लॉन्च करने वाला है आपका गगनयान मिशन को। It is also India's strategic asset. It is a step towards achieving self-reliance in what? Launching heavier payloads. तो heavier payloads के लिए ये एक अच्छा चीज है, ताकि हमें फॉरेन लॉन्च सर्विस, हम किसका लॉन्च सर्विस यूज करेंगे? अगर मान लिया हैवी लॉन्चेस है तो रशिया का, रशिया कहां से करता है? रशिया जो है वो कहां से करता है लॉन्चेस? एनी आइडिया दैट यू पीपल माइट हैव? रशिया करता है बाइकनूर से, कजाकिस्तान से करता है।
रशिया अपनी कंट्री से नहीं करता है, रशिया कजाकिस्तान से करता है। द प्लेस इज कॉल्ड एज बाइकोनूर। वो इट इज सोवियत एरा से वहीं से हो रहा है, और वहां पर बहुत वो है, नहीं लाइबिलिटी की बात नहीं है, सोवियत एरा से, यार इट इज अ परफेक्ट प्लेस बिकॉज बहुत दूर तक, ओके, बहुत दूर तक जो है वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। और एक और चीज है वहां पर, क्या है वहां पर, एक और चीज है कि पहले से वहां पर डेवलप था, तो उसको दूसरे जगह डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। इसरो के दूसरे लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी 1970, एंड इट SLV-3 जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसने 1980 में सक्सेसफुली प्लेस किया था रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में। ओके, एंड इट इज केपेबल ऑफ प्लेसिंग ए स्मॉल पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो 40 किलोग्राम को LEO में, दैट इज अप टू 3000 टू 3000 किलोमीटर प्लेस कर सकता है। देन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980s में डेवलप किया गया था, ताकि हम लोग वैलिडेट कर सके टेक्नोलॉजी को फॉर ए लार्जर पेलोड कैपेसिटी। लार्जर पेलोड कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या कर सके, उसको देख सके कि क्या हम लोग केपेबल हैं फ्यूचर में जाने के लिए। उसके बाद SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को LEO में पहुंचाने के लिए, ओके, पहुंचाने के लिए था। उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन बनाया था, एंड इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड एन एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन। तो आपने सुना होगा रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। हैव यू गाइस हर्ड? किसके संदर्भ में सुना है रैमजेट इंजन? किसके संदर्भ में सुना है? मिसाइल के संदर्भ में सुना है, और किस पे आता है ये? क्या आपने ब्रह्मोस में सुना है दैट ब्रह्मोस मिसाइल हैज अ रैमजेट इंजन? स्क्रैमजेट एंड रैमजेट इंजन, यस। ये होता क्या है? स्क्रैमजेट का मतलब क्या होता है? स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। मतलब जो रैमजेट ही है ये, बट SC लगा दोगे तो सुपरसोनिक कंबशन, ये है SC रैमजेट। इसको आप ऐसे देखिए। तो यहां पर जो है, इसका जो कंबशन चेंबर है, इसका जहां पर कंबशन होता है, दैट इज सुपरसोनिक। वेयरएज जो रैमजेट है, सिंपल रैमजेट इंजन है, जो सिंपल रैमजेट इंजन है उसमें सबसोनिक होता है। कंबशन जो है वो सबसोनिक होता है। व्हाट इज सबसोनिक? स्पीड ऑफ साउंड से कम को हम सबसोनिक कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। ओके, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा को हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। और स्क्रैमजेट जो है वो हाई हाई व्हीकल स्पीड पे, हाई व्हीकल स्पीड पे काम करता है, कि जो हाई व्हीकल स्पीड होता है तो वो कंबशन, ओके, कंबशन से पहले एक स्पीड पे जाए, और उसके बाद जब तक एक स्पीड अटेन नहीं कर लेता तो कंबशन आपका स्टार्ट नहीं होता है। ओके, बट दोनों में एक ही डिफरेंस है, दोनों में एक ही डिफरेंस है। SC रैमजेट मतलब स्क्रैम जेट, SC दैट इज सुपरसोनिक कंबशन, और यहां पर जो है रैमजेट जो है डिसेलरेट करता है एयर को सबसोनिक वेलोसिटी पे बिफोर कंबशन। स्क्रैमजेट के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, स्क्रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड से जाता है। ऑलराइट, और एक और चीज है, एक और चीज है जो रैमजेट है। सबसे पहले तो इसका स्पीड में हमने देख लिया कि ये सबसोनिक है, स्पीड ऑफ साउंड से कम रहता है, बट ये एक और चीज यूज करता है, शॉक कोन्स। इट यूजेस समथिंग नोन एज शॉक कोन्स, विच द स्क्रैमजेट डज नॉट। स्क्रैमजेट को जरूरत नहीं पड़ती है शॉक कोन को यूज करने से। ओके, यहां पर बेसिकली देखिए, एक चीज है, समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में आए तो मुझे बताना। ये शॉक कोन क्यों यूज करना है? बिकॉज सबसोनिक कंबशन है। रैमजेट में क्या है? सबसोनिक कंबशन है कि नहीं? रैमजेट में क्या है? सबसोनिक कंबशन है, तो उसको एक्चुअली रैमजेट वाले जो इंजन होते हैं उसको डिक्सेलरेट करना पड़ता है, अपने स्पीड को कम करना पड़ता है, अपने स्पीड को
कम करना पड़ता है ताकि वो सबसोनिक स्पीड तक पहुंच जाए और उसके बाद कंबशन स्टार्ट हो। तो ये शॉक कोन्स क्या करते हैं, स्पीड को डिसेलरेट करने में हेल्प करते हैं। तब क्योंकि जब देखिए स्पीड कम नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब तक यहां पर कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। देखते हैं ना वो मिसाइल के पीछे से चिंगारी निकलती है, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल द स्पीड इज डिसेलरेटेड टू सबसोनिक लेवल्स, और फिर रैमजेट इंजन में ये चीज होता है। अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूं तो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस की बात करूं, इट इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल, इट इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल और नॉट, है ना, बट इट यूजेस, ओके, कंबशन उसका सबसोनिक होता है, कंबशन उसका सबसोनिक होता है खुद वो सुपरसोनिक मिसाइल, या उसको हाइपरसोनिक भी कह सकते हो आप, बिकॉज इट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ मार्क 4 एंड अबव, मार्क 3 4 एंड अबव उससे ट्रेवल करता है, लेकिन रैमजेट इंजन यूज करता है। क्या यूज करता है, रैमजेट इंजन यूज करता है वो, ओके। यस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, it is approximately 346 meters per second, 346 मीटर पर सेकेंड। अगर इसके ऊपर चले गए आप तो सुपरसोनिक है, इसके नीचे चले गए आप, इसके, ओके, हाँ, अकॉर्डिंग टू मीडिया में दिस इज एट रूम टेम्परेचर, ओके, दिस इज एट रूम टेम्परेचर, ओके। HSTDV सुना है आपने, अभी रिसेंटली देयर हैज बीन दिस थिंग HSTDV, ये किसके लिए यूज कर रहा है, HSTDV, हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल, तो दिस इज फॉर स्क्रैमजेट। अभी तक जो हम ब्रह्मोस बना रहे थे वो रैम जेट था, अभी तक हम जो ब्रह्मोस बना रहे थे वो रैम जेट था, एंड दिस इज स्क्रैम जेट। तो इससे क्या बनेगा, HSTDV से क्या बनेगा, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 2 बनेगा, दैट विल बी मार्क 7, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कहीं ज्यादा, ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो है आई थिंक HSTDV अगर क्वेश्चन आए आपका तो आप बोल सकते हैं इट इज ओके, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO, ओके। और इससे क्या होगा, ब्रह्मोस 2 जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसमें स्क्रैम जेट इंजन यूज कर रहे हैं, HSTDV में ये क्या कर रहे हैं, स्क्रैम जेट यूज कर रहे हैं, और नॉर्मल ब्रह्मोस में क्या यूज कर रहे हैं, रैम जेट। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 प्रीलिम्स में, इफ यू गाइस रिमेंबर, अग्नि और ब्रह्मोस के बीच में डिफरेंस क्या है, अग्नि और ब्रह्मोस के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके, ठीक है। तो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, वी हैव डन ऑल द रॉकेट्स ऑफ इसरो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट दिस, उसके बाद मैं आपको ट्राई करूंगा एक क्लास डिफेंस पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल, ओके, इंडिया के सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है, वो पूरा एक क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई भी डिफेंस पे क्वेश्चन आए तो वो आप मिस ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वी शैल मीट अगेन, फिर मिलते हैं हम लोग 7 बजे, 7 o'clock में मिलेंगे, ठीक है। तो फिर टेक केयर, बाय बाय, 7 o'clock वी